इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिर रुसुल व खातमिल अंबिया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके रब की कसम है, वो मोमिन नहीं हो सकते जब तक के अपने आप के इख्तिलाफात में आपको फैसला करने वाला न मान लें, फिर आपके किए हुए फैसले पर उनके दिलों में कोई तंगी न आने पाए और वो उससे दिलो जान से खूब मान लें। हम्दो सना, किबरियाई, यकताई, शहनशाही, हर किस्म की बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो अपनी ज़ात और सिफ़ात में वहदहु ला शरीक है। दुरूद व सलाम के अनगिनत कलिमात सय्यदुल मुरसलीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल हरमैन सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए है। दुआए रहमत और बख्शिश आले रसूल, अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन इज़्ज़ाम, औलिया इकराम और अइम्मान दीन के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हज़रत जी वक़ार अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा दर्जा, ऊंचा मकाम वो इमाम आज़म, इमाम मासूम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। पूरी दुनिया के मुसलमान आपकी शान, आपका मर्तबा, आपके बुलंद मकाम को दिलो जान से तस्लीम करते हैं, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हम अमली मैदान में देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला में हमारी जो गैरत है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। अपने घर की मामूली बातों पर
अपनी जात के बारे में कोई भी मसला होता है तो हम गैरत में आ जाते हैं, गुस्से से सटपटा जाते हैं। हमारे घर हमारी जात के खिलाफ अगर कोई आदमी बात कहे तो उसके मुताल्लिक हमारे दिल के अंदर नफरत पैदा हो जाती है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हमारी मोहब्बत का सिर्फ दावा तो है, लेकिन अमली तौर पर हम बिल्कुल सिफर है। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, आपकी हदीस, आपकी सुन्नत के मामला में हम लोग गैरतमंद नहीं है। वो इसलिए अगर हम आपकी जात के मामला में, आपकी सुन्नत के मामला में, आपकी हदीस के मामला में अगर हम गैरतमंद होते तो आपकी मौजूदगी में हम गैरों के हाथ पे बैत क्यों करते? बैत के मानी है अपने आप को बेचना। जब हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और हमने अपने आप को आपके हाथ में बेचा, कलमा पढ़ने के बाद, इत्तबाए सुन्नत का अहद करने के बाद, जब कोई आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो वो वादा करता है, अल्लाह तेरी इबादत करूंगा, तेरे नबी की फर्माबरदारी करूंगा, तेरे नबी की सुन्नत को अपनाऊंगा। ये अहद है। अब एक आदमी ये अहद करता है कि मैं क्या करूंगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करूंगा और अपने आप को अल्लाह के नबी के बैत में शामिल करता है। इत्तबाए अहद करते हुए फिर वो अपने आप को दर बदर क्यों बेचता फिरता है, यानी दर दर की बैतें क्यों करता फिर रहा है? अगर वाक़ियतन हम इमाम आज़म सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करते हुए, हाथ पर बैत है ना, कलमा पढ़ते हुए आपके हाथों हम अपने आप को बेच देते हैं, तो फिर हम किसी दूसरे को, तीसरे को या चौथे को क्यों देखते हैं या उसकी तरफ बैत क्यों करते हैं? इसी तरह अगर हम इमाम मासूम सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर हम गैरतमंद हैं तो फिर हम अपनी निस्बत गैरों की तरफ क्यों करते हैं? मसलन हमारी जितनी भी मजहबी निस्बतें हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। खानदानी और इलाकाई निस्बत का अगरचे जवाज है इस्लाम के अंदर कि हम अपने खानदान की तरफ निस्बत कर सकते हैं, अपने इलाके की तरफ। मिसाल के तौर पर एक आदमी सियालकोट का रहने वाला है, जब कहीं जाएगा तो अपने आप को सियालकोट ही लिखेगा, ठीक है, ये जवाज है। अपने खानदान की तरफ निस्बत करना इस्लाम के अंदर इसका जवाज है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को छोड़कर गैरों की तरफ निस्बत करना, ये कहाँ का इंसाफ है? बजाय इसके कि हम अपने आप को मुहम्मदी कहलाएं, हम क्या करते हैं? कादरी कहलाते हैं, सोरवर्दी कहलाते हैं, चिश्ती कहलाते हैं। तो ये गैरत नहीं है। अल्लाह के नबी के मुताल्लिक ये गैरत नहीं है, हकीकत बात कह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को क्या मानते हैं? वो अल्लाह के वली थे, वो एक मुहद्दिस थे, एक आलिम थे, हम उसको मानते हैं, लेकिन अपनी निस्बत उसकी तरफ नहीं करते, हम हनफी नहीं कहलाते। इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह
उनको उनके साथ हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो अल्लाह के नबी की मस्जिद नबी के अंदर बैठकर हदीस का दर्स दिया करते थे, लेकिन हम मालकी नहीं कहलाते। इसी तरह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं, उनके साथ प्यार करते हैं, उनके साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम अपने आप को मालकी नहीं कहलाते। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ हम प्यार करते हैं। अब जो सऊदिया के अंदर जो वहां के जो आइम्मा हैं, मस्जिद नबी का इमाम, खाना काबा का इमाम, वो इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद हैं। हम भी उनके साथ प्यार मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम हम्बली नहीं कहलवाते। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको पीराने पीर कहा जाता है, हम उनके साथ मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की कसम है। बल्कि हकीकत बात है, जब मैंने उनकी तारीख पढ़ी थी, उनकी बड़ी मशहूर किताब है गुनियतुत तालिबीन, और उसने अपनी किताब के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल की है, जिसमें आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, यहूदियों में 71, ईसाइयों में 72, मेरी उम्मत में 73। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन 73 गिरोहों का जिक्र किया। वो कौन कौन से गिरोह हैं, और उनमें एक गिरोह का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि वो लोग अहले हक को, अहले हदीस को बुरा भला कहते हैं। अल्लाह की कसम है, हम पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को, रहमतुल्लाह अलैह के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो अहले हक पे थे, वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करने वाले थे, लेकिन हम अपने आप को कादरी नहीं कहलवाते। यहाँ तक कि हम अपनी निस्बत किसी नबी की तरफ भी नहीं करते। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने कलीमुल्लाह का लक़ब अता किया, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन मूसवी नहीं कहलाते। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर, जिनको अल्लाह ने रूहुल्लाह कहा, हम उनके साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन ईसाई नहीं कहलवाते। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि अल्लाह के मामला में जिस तरह हम गैरतमंद हैं, अपनी घर की चार दीवारी के मामला में जिस तरह हम गैरतमंद हैं, इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, आपकी सिफात, आपकी हदीस, आपकी सुन्नत के उसी तरह ही हम गैरतमंद हैं। इसलिए हम अल्लाह के नबी की सुन्नत के मामला में भी गैरतमंद हैं, अल्लाह के नबी के दीन के मामला में भी गैरतमंद हैं। यही वजह है कि हम कुरान और हदीस के अलावा अपनी निजात के लिए कोई और जरिया नहीं समझते। यानी अगर हमारी निजात का कोई जरिया है तो या तो वो अल्लाह का कलाम है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, उम्मीद रखता हूँ, यही वो बात है। इसी वजह से इंशाअल्लाहुल अजीज क़यामत के दिन हमें अल्लाह की रहमत और अल्लाह की जन्नत भी हमें मुयस्सर आएगी और हम अल्लाह के मेहमान बनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हजरात गिरामी, आज हम लोग देख रहे हैं कि दीन के मामला में लोगों के कई पेशवा हैं। मिसाल के तौर पर अकीदे का कोई और इमाम है, फिका का कोई और इमाम है, इसी तरह रूह का कोई और इमाम है, लेकिन अल्लाह की तौफीक से क़यामत के दिन भी इमाम आज़म सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और अल्लाह के सामने हमारा सर फख्र से बुलंद होगा कि हम अकीदे के लिहाज से भी हमारा एक इमाम है। वो कौन है? वो इमामुल अंबिया है। हमारा अकीदा भी वही है जो इमामुल अंबिया का अकीदा है। नंबर 2, हमारी फिका वही है जो इमामुल अंबिया की फिका थी। हमारा रूह
जो फरई मसाइल के अंदर है वही है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिका थी और आपके मसाइल थे। यानी दूसरे लफ्जों में समझ लीजिए, दुनिया के अंदर भी वही हमारे इमाम हैं, क़यामत के दिन भी वही हमारे इमाम होंगे। चाहे हम गरीब हैं या अमीर हैं, किसी भी हालत में हैं, हम इमामुल अंबिया को अपना इमाम समझते हैं और आपकी ताबेदारी करते हैं। और लम्हा बलम्हा हम सिर्फ और सिर्फ अगर मानते हैं इमाम, तो किसको मानते हैं? इमामुर रसूल, इमामुल मुरसलीन सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अपना इमाम मानते हैं। हजरत जी वकार, आज के खुतबा के अंदर, ये मेरी तमहीदी बातें थी, आज के खुतबा के अंदर यही बात बयान करना मेरा मकसद है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला में गैरतमंद क्यों नहीं है। मसलन आज हमारे माशरा के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस गैरत से खाली हैं, उनके अंदर ये गैरत नहीं है। मिसाल के तौर पर एक तरफ एक आदमी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बयान करता है, अल्लाह के नबी की हदीस को पेश करता है, आपकी सुन्नत को पेश करता है, और उसके मद्दे मुकाबिल दूसरा आदमी क्या कहता है? उस सुन्नत का मजाक उड़ाता है, उस सुन्नत का इनकार करता है, या उस सुन्नत के मुकाबला में ये कहता है भाई हदीस अपनी जगह पे ठीक है, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, मैं मानता हूं, लेकिन ये मेरे इमाम के कौल के खिलाफ है। सुना होगा आप लोगों ने, क्या कहता है? मेरे इमाम के कौल के खिलाफ है, मेरे इमाम के मजहब के खिलाफ है। इस हदीस को मैं हदीस तो मानता हूं, लेकिन अपने इमाम के कौल को भी मैं नहीं ठुकरा सकता। हजरत जी वकार, अल्लाह की कसम है, ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए? बेजारी का ऐलान करना चाहिए कि ये बात ठीक नहीं है। आइए चलते हैं, देखते हैं दलाइल के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, आपका फेल, आपकी सुन्नत, अगर कोई उसकी मुखालफत करता है तो सबसे पहले पता है किसको गैरत आती है? अल्लाह को गैरत आती है। अल्लाह अपने नबी के कौल के खिलाफ किसी की बात को तस्लीम नहीं करता। मसलन चलते हैं कुरान की तरफ, देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने महबूब की बात पर कितनी गैरत आती है जब आपकी बात को कोई ठुकराता है। हकीकत बात है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे मदीना मुनव्वरा के अंदर, सहाबा किराम भी मौजूद हैं, गुफ्तगू होती थी, जैसे हमारे यहाँ बेतकल्फी हो जाती है। सहाबा किराम भी इंसान थे, वो भी बेतकल्लफ हो जाते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुफ्तगू करने का जो अंदाज होता वो एक आम इंसान जैसा होता, जैसा कि हम लोग आपस में बेतकल्फी के साथ गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को गैरत आई, अल्लाह ने इस बात को भी पसंद नहीं किया कि जिस तरह तुम लोग आपस में गुफ्तगू करते हो बेतकल्लफाना, मेरे महबूब के साथ अगर गुफ्तगू करनी हो तो वहां क्या करना है? जरा ख्याल करना है, वरना क्या हो जाएगा? तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कुरान कहता है। आइए चलते हैं कुरान की तरफ, कुरान से पूछते हैं अल्लाह को गैरत आई और अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, अल्लाह ने क्या कहा उन लोगों को जो बेतकल्लफ अल्लाह के नबी के साथ गुफ्तगू करना चाहते थे। कुरान कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबत आमालकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा किराम को फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। मालूम क्या हुआ? सहाबा किराम ईमानदार थे,
अल्लाह क्या फरमाते हैं, ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाजों को बुलंद मत करो, अपनी आवाजों को मेरे महबूब के सामने बुलंद मत करो। कैसे? फरमाया फौका सौतिन नबी का जाहर बाज कुमले बाज, जैसा कि तुम एक दूसरे के साथ खुलकर बात करते हो, इस तरह मेरे महबूब के साथ गुफ्तगू करनी हो तो खुलकर बात नहीं करनी, अदब एहतराम से बात करनी है। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह को इतनी बात भी पसंद ना आई। ये गैरत है अल्लाह की। अल्लाह अपने महबूब की आवाज से किसी की आवाज को ऊंचा होना पसंद नहीं करते। बात तो बड़ी दूर की बात तो भी आगे आएगी, यहां ऊंचाई की बात हो रही है। महबूब की गुफ्तगू आवाज, उसके साथ अपनी आवाज को मिलाना अल्लाह को यह पसंद नहीं है। अल्लाह। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में माशाअल्लाह क्या होता है, यहाँ फिर जाकर नारे लगाए जाते हैं, ठीक है ना, अल्लाह के नबी के दर पे जाकर दूसरे गिरोह के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और वहां शर्म हया नहीं आती, फिर उनका दिफा किया जाता है। अल्लाह क्या कह रहे हैं, फरमाया वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरे बाज़िकुम लिबाज़, तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। या अल्लाह क्यों? फरमाया अन तहबता मालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हें खबर भी नहीं होगी, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। मालूम क्या हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी। अब आगे चलते हैं, इस आयत के मफहूम से ये पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का जो आदमी हया नहीं करता, आपकी जात का, आपकी जात ही है ना, आपका मदीना मुनव्वरा के अंदर रोज़ा अतहर मौजूद है और वहां जाकर अगर कोई आदमी, और मेरा ख्याल है जिन हजरात ने उम्रा किया हुआ, हज किया हुआ है, अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए, जिनको ताकत नहीं अल्लाह से दुआ है अल्लाह उनको भी ले जाए, अपना दर और अपने महबूब के दर का अल्लाह दीदार नसीब फरमाए। हकीकत बात है, अल्लाह ने मुझे भी ये सादत बख्शी है। मक्का मुकरमा में मैंने देखा शोर शराबा हल्ला गुल्ला सब कुछ, मदीना मुनव्वरा में खामोशी, बिल्कुल। ये आयत की तफसीर वहां नजर आती है, बिल्कुल खामोशी है, गाड़ियां भी चलती हैं, सारा कुछ होता है, बाजार में सब कुछ, लेकिन उस तरह की हल्ला गुल्ला शोर शराबा मदीना मुनव्वरा में नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब की क्या की है, इज्जत की रखवाली की है। हकीकत बात कह रहा हूं। तो जो आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया नहीं करता, आपकी मौजूदगी में अपनी आवाज को पस्त नहीं करता, अल्लाह की कसम है वो क्या करता है, वो अपने अमाल को बर्बाद करता है। उसके अमाल, कुरान कहते हैं अंतहबता अमालुकुम, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, जाया हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर कोई आदमी आवाज ऊंची करे, अमाल बर्बाद, अब एक तरफ अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, और उसके मद्दे मुकाबिल एक आदमी क्या करता है, वहां ये दलील पेश करता है कि मेरे पीर साहब ने ये कहा, मौलवी साहब ने ये कहा, मेरे मोहल्ले का जो इमाम साहब है वो ये कहता है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने यूं कहा। अल्लाह के नबी की हदीस अपनी जगह, पर उनकी बात मैं नहीं ठुकरा सकता। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, क्या ये ठीक करता है? नहीं। आवाज ऊंची नहीं कर सकता तो बात के मुकाबले में बात कैसे खड़ी कर सकता है? ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। यहाँ हमें गैरतमंद होना चाहिए। अगर कोई आदमी ऐसी हरकत करता है, ऐसी बात कहता है, जब उसको अल्लाह के नबी का फरमान सुनाया जाए, हदीस सुनाई जाए, और आगे वो ये कहता है कि नहीं जी हमारे इमाम साहब ने तो यूं कहा ना, हम उसके मुकल्लिद है, उसकी तकलीद भी तो हमारे ऊपर वाजिब है ना। नहीं भाई, ये आशिक रसूल नहीं है, ये आशिक रसूल का सिर्फ खोखला नारा है। आशिक रसूल कौन है? जब अल्लाह के नबी की बात आ जाए
वो किसी और की बात को तस्लीम ना करे। इस आयत के अंदर जो भी मैंने तिलावत की थी, इसका ताल्लुक सूरत हुजरात 26वें पारे से है। सूरत हुजरात की आयत नंबर 2 है। और अब दूसरी आयत जिसका ताल्लुक 5वां पारा सूरत निसा से है और आयत नंबर 65 है। वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत कसम खा के कहते हैं कि महबूब, मुझे आपके रब होने की कसम है, ये लोग ईमानदारी नहीं हो सकते। कौन लोग? एक तरफ आपका फैसला है, एक तरफ किसी दूसरे का फैसला है। वो दूसरे के फैसले को तस्लीम करते हैं और आपके फैसले को ठुकराते हैं। क्या मतलब? यानी एक तरफ अल्लाह के नबी का फरमान है, ये बात है, और दूसरी तरफ हमारे मोहल्ले का मौलवी साहब कहते हैं जी ये बात है। अब ये है तो ईमानदार है, तो मुसलमान, लेकिन क्या करता है? अल्लाह के नबी की बात को ठुकरा रहा है और अपने मोहल्ले के इमाम साहब की बात को आगे रखता है। कुरान क्या कहता है? फरमाया फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरज मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फला वरब्बिका ला युमिनून, मुझे आपके रब होने की कसम है, वो लोग ईमानदार नहीं हो सकते, वो लोग मोमिन नहीं हो सकते। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कौन लोग? वो लोग जब उनका आपस में इख्तिलाफ होता है तो आपस के इख्तिलाफात में आपको फैसला करने वाला ना मान लें। किसी भी मसले के अंदर, मसलन मेरा और आपका इख्तिलाफ हो जाता है, आप कहते हैं जी ये बात है, मैं कहता हूँ ये बात है, आप भी दलील पेश करते हैं, मैं भी दलील पेश करता हूँ। यहाँ हम क्या देखेंगे? इख्तिलाफ मेरा और आपका है। हम यहाँ ये देखेंगे कि अल्लाह के नबी का फरमान क्या है, आप सुना रहे हैं या मैं सुना रहा हूँ। अगर आप सुना रहे हैं तो मुझे आपकी बात को तस्लीम करना पड़ेगा। मुझे यहाँ यही नहीं देखना कि मैं कारी साहब हूँ, मैं एक मौलवी साहब हूँ, मैं जुमा पढ़ा, नहीं। यहाँ अगर मैंने आपकी बात को तस्लीम नहीं किया, अल्लाह के नबी की हदीस को, आपके कौल को तस्लीम नहीं किया, कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते हैं ला युमिनून, मैं ईमानदार नहीं हूँ। कोई भी है, कोई भी मुसलमान, ये बात याद रखिएगा। जब एक तरफ अल्लाह के नबी का कौल आ जाए तो वहां क्या करना है? अल्लाह के नबी की बात को मानना है। फिर अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, जब आप फैसला कर लेना फिर वो आपके फैसले को अन व मन तस्लीम कर लें। चूं चरा करने की जरूरत नहीं है, दिल के अंदर ये बात लाने की भी जरूरत नहीं है यार अल्लाह के नबी का फरमान तो ठीक है पर हमारे अपने मफाद भी तो है ना। कुरान कहते हैं नहीं, मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा, अन व मन, जैसे मेरे महबूब ने कहा है ना वैसा मानो। मालूम क्या हुआ हज़रात गिरामी? इस आयत के अंदर अल्लाह का जलाली अंदाज है। मसलन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों के ईमान को भी क्या कर दिया? ठुकरा दिया। ऐसे लोगों के ईमान की अल्लाह को जरूरत नहीं है। कैसे लोग? जिन लोगों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, आपके कौल को ठुकराया, आपके कौल के मुकाबला में, आपकी सुन्नत के मुकाबला में, आपकी हदीस के मुकाबला में किसी और की बात को पेश किया। क्या मतलब? यानी अगर एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को हर्फ आखिर नहीं समझता, वो अपने किसी बुजुर्ग, किसी इमाम या किसी अपने मौलवी साहब या किसी और महल्ले के मौलवी साहब की बात को आगे रखते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालफत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फरमान के मुताबिक ऐसे लोग खसारे में हैं। ऐसे लोगों का ईमान अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं। ऐसे लोग अल्लाह के नज़दीक ईमानदार ही नहीं है। हजरत गिरामी, हमारे माशरा के अंदर जो सूरत हाल है इसके बरक्स है। हकीकत बात कह रहा हूँ। अगर आप सहाबा किराम की जिंदगी देखें, वहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात को
मद्देनजर रखते हुए सहाबा किराम क्या करते, किसी की बात को तस्लीम नहीं करते थे। उनके लिए सब कुछ वही होता, हर्फ आखिर होता जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान होता। इस आयत का जो शान नज़ूल है वो भी इसी तरह ही है। यानी ये जो आयत मैंने अभी तिलावत की है, अल्लाह कह रहे फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। मसला क्या पेश आया? मसला ये पेश आया, मामला था दो आदमियों का जिनकी जमीन आपस में करीब करीब थी। जिधर से पानी आता था उधर जमीन किसकी थी? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की थी। और आगे दूसरी जमीन किसकी थी? एक अंसारी साहबी की थी। दोनों अल्लाह के नबी को मानने वाले। वो कहता था मेरा पहला हक बनता है, पानी आने दो, मैं पिला लूंगा, फिर तुम अपनी जमीन को पानी पिलाना। अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते थे नहीं, पहला मेरा हक है क्योंकि पानी मेरी जमीन से गुजरता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ फैसला किया, आपने फैसला किया। हदीस के अल्फाज हैं इसके, या जुबैर, जुबैर तुम अपनी जमीन को पानी ले लो जमीन के लिए, लेकिन सुम्मा उरसिलल मा इला जारिया, अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखो। पड़ोसी का बड़ा हक होता है पड़ोसी की जमीन के लिए पानी छोड़ देना, बचा लेना, जिसको हम कहते हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल किसके बारे में? एक पानी की नाली के बारे में था। जरा गौर कीजिए, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। किसके बारे में था? एक पानी की नाली के बारे में था कि ये जो नाली आ रही है पानी पिला लो, लेकिन उसका भी ख्याल रखो। अब अंसारी साहबी ने क्या कहा? चूंकि वो अल्लाह के नबी के फूफीजाद भाई हैं। कौन? सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला, सैयद जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने उनके हक में फैसला कर दिया। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आपका चेहरा मुतगय्यर हुआ कि ये इस आदमी ने ये कैसे बात कही है, हालांकि मैंने तो उनके हक में फैसला किया है। चाहिए तो ये था अब्दुल्ला जुबैर का हक है, वो अपनी पहली को मुकम्मल करें, पानी बचे तो उनको दें, वरना नहीं, उनका हक नहीं बनता, क्योंकि पहला उसका हक है जो पहले मौजूद है। अल्लाह को इतनी बात पसंद ना आई, अल्लाह को इतनी बात पसंद ना आई, अल्लाह ने फौरी तौर पे जिब्राइल को भेजा। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब, ये लोग ईमानदार हो ही नहीं सकते, मुझे अपने रब होने की कसम है, मुझे फख्र है कि मैं आपका रब हूं। क्यों? अगर ये आपको फैसला करने वाला नहीं मानेंगे तो आपके अपने इख्तिलाफात के अंदर आपको फैसला करने वाला नहीं मानेंगे, फिर आपकी बात अन व मन तस्लीम नहीं करेंगे। ला युमिनून, मैं रब ऐलान करता हूं, ये ईमानदार नहीं हो सकते। इसलिए हजरत गिरामी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक छोटी सी नाली के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फैसला करते कि इस तरह करना है, अगर कोई आदमी मुखालफत करे तो वो ईमानदार नहीं है। अगर कोई आदमी अकीदे के अंदर अल्लाह के नबी की मुखालफत करता है, अगर कोई आदमी दीन के मामला में नमाज के मुताल्लिक अल्लाह के नबी की मुखालफत करता है, तो फिर मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या वो ईमानदार हो सकता है? बेशक मैं हूं या आप है या कोई और भी है। आइए आगे चलते हैं कुरान के तीसरे मकाम की तरफ। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया। किस बात का इरादा किया? हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश, ये कौन थी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी फूफीजाद बहन थी। सैयदना उमैमा उसकी बेटी थी, अब्दुल्ला बिन जहश की बेटी थी। तो आपने इरादा किया कि हजरत जुबैर का क्या नाम है, हजरत जैद का निकाह ज़ैनब से कर दिया जाए। ज़ैनब का रिश्ता मांगा, चूंकि हजरत जैद को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। जैद अगरचे अरबी था, लेकिन बचपन में उसको गुलाम बना लिया गया था। चूंकि अरब के अंदर यानी डाकू होते थे, वो गांव पे हमला करते, उनके बच्चों को पकड़ के ले जाते, उनको गुलाम बना के बेच दिया करते थे। तो हजरत जैद अरबी था, अरबी नस्ल था, लेकिन गुलामी का धब्बा बढ़ गया उसके ऊपर। बिकते बिकते मक्का में आया, हजरत खदीजा को मिला, यानी
खतीजा को किसी ने तोहफे के तौर पर दिया, हजरत खतीजा ने नबी सल्लम को तोहफे के तौर पर दे दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपना मुतबन्ना बना लिया, बेटा बना लिया। अब अपने मुंह बोले बेटे के लिए किसका रिश्ता मांगा? अपनी बहन का रिश्ता मांगा। बहन के दिल में ये बात आई कि मैं ऊंचे खानदान की हूँ, कुरैश खानदान की हूँ, ये जैद जो है गुलाम है, गुलामी का धब्बा पड़ा हुआ है, गरीब आदमी भी है, मेरी इसके साथ शादी कैसे हो सकती है? उनके भाइयों ने भी इस बात को पसंद ना किया। लेकिन जरा अंदाजा कीजिए, जब उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसका इजहार किया कि या रसूलल्लाह वो गरीब आदमी है, वो गुलाम भी है, हमारा खानदान ऊंचा है और आप कहते हैं कि हम जैद को रिश्ता दे दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह को गैरत आई, अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ जिब्राइल मेरे महबूब को पैगाम दो, इन लोगों को कह दीजिए, अल्लाह अकबर, जो मेरे नबी के फैसले को नहीं मानते, जो मेरे नबी की हदीस को नहीं, हदीस ही है ना बात, हदीस के मानी बात होती है, जो मेरे नबी की बात को नहीं मानते वो कौन है? सूरह अहज़ाब 22वां पारा, सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 36, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु अमरन व रसूलहु अन यकून लहुमुल खियरा मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना, किसी ईमानदार मर्द के लिए न ही किसी ईमानदार औरत के लिए जायज़ है। क्या जायज़ नहीं है? इज़ा क़ज़ल्लाहु अमरा व रसूलहु, जब अल्लाह हुक्म नाजिल कर दे, अल्लाह के नबी फैसला कर दे, अन यकून लहुमुल खियरा, उनको कोई इख्तियार नहीं है। क्या मतलब? नबी को इख्तियार है, नबी ने फैसला कर दिया, नबी ने बात कह दी। अब किसी मुसलमान मर्द को भी ये जायज नहीं है कि वो अपनी बेटी के रिश्ते का इनकार करे। अल्लाह, ये है नबी की बात पे अल्लाह को गैरत आ। ठीक है ना, हमें गैरत नहीं आती, नबी की बात को ठुकराया जाते, हम उनके हम नवाला बने रहते हैं। नबी की बात का इनकार किया सरेआम किया जाता है और हमारे ताल्लुक हमेशा बहाल रहते हैं। कभी हमारी दिल के अंदर उनके बारे में शिकवा भी पैदा नहीं होता कि ये नबी की बात का इनकार करने वाले। हकीकत बात कह रहा हूं। अब कुरान कहता है वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, फरमाया जो आदमी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी करता है, आपकी बात का इनकार करता है, क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, अल्लाह फरमाते हैं वाज़े गुमराह है। यानी जो अल्लाह के नबी की बात का हया नहीं करता, अल्लाह के नबी के कौल का हया नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं ऐसे इंसान का ना तो मुझे ईमान कबूल है, ना ही ऐसा इंसान सीधे रास्ते पर है। इसलिए हजरात गिरामी, अब जरा अंदाजा कीजिए कि वो कौन थे? अल्लाह के नबी के रिश्तेदार थे। सिर्फ दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ वो गरीब आदमी है। कभी हमने सोचा है, कभी हमने ये बात सोची है कि हम क्या करते हैं? हम तो अपने खानदान की पूजा करते हैं, हम तो अपनी जात की पूजा करते हैं। अल्लाह की कसम है, जो दूसरे तीसरे हैं ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, अपने आप को मुहम्मदी कहलाने वाले, अपने आप को अहले हदीस कहलाने वाले, अल्लाह की कसम है जब रिश्ते की बारी आती है तो हमेशा कई लोग मुझे भी कहते हैं कर सब बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना, बेटे के लिए रिश्ते का कहीं बताना। तो आगे मैं सवाल करता हूं, किसी दूसरी बिरादरी में कर लो? ना जी ना, दूसरी बिरादरी में नहीं करना हमने। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं दीन देखो, ये देखा करो कि जिससे रिश्ता हो रहा है वो दीनदार है कि नहीं, ये मत देखो वो खूबसूरत है कि नहीं, ये मत देखो वो मालदार है कि नहीं, ये मत देखो वो तुम्हारे खानदान का है कि नहीं। क्योंकि अल्लाह के नबी का, यहां भी अल्लाह के नबी का फरमान है ना, आपका खानदान आला कुरैशी खानदान, आप अपने खानदान की बेटी का निकाह एक गरीबुल वतन के साथ कर रहे हैं, एक गुलाम के साथ कर रहे हैं। आपका हुक्म है
और घर वाले कहते हैं या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है। अल्लाह फरमाते अगर ये ऐसे नहीं हो सकता तो फिर सुन लीजिए वमा कान लिल मोमिन वला मोमिना, ईमानदार हो ही नहीं सकते। जो मेरे नबी का फैसला नहीं मानते फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, वो गुमराह है। इसलिए हजरात गिरामी हमें क्या करना चाहिए, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैसला आ जाए, आपकी बात आ जाए, आपकी हदीस आ जाए। बल्कि मजे की बात यह है, मैं हकीकत बात कह रहा हूँ, आप तारीख का मुताला करें। जिन बुजुर्गों का मैंने शुरू में नाम लिया, मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमत, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह, फिर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, जितने भी आइम्मा ने दीन थे, हकीकत बात कर रहा हूं, वो अपनी किताबों के अंदर ये लिख कर गए हैं कि भाई बात ये है कि वसाइल की कमी की वजह से हो सकता है अल्लाह के नबी के सारे फरमान हमारे तक ना पहुंचे हों। जैसा कि आजकल के दौर में हर चीज माशाल्लाह एडवांस है, आप किसी भी बारे में रिसर्च करना चाहें तो आपको फौरन मिल जाएगा। उस वक्त लोग पैदल चला करते थे, ये सहूलतें नहीं थी, तो दीन भी बड़ी मुश्किल से पहुंचता था। तो आइम्मा ने दीन खुद लिख कर गए हैं कि भाई अगर एक तरफ हमारा कौल है, हमारा मसलक है, हमारा मजहब है, और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी का कौल है, आपकी हदीस है, तो याद रखना उस मकाम के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, हमारे कौल को, हमारे फेल को, हमारे मसलक को छोड़ देना है। क्यों? अल्लाह के नबी का मसला मुकद्दम है। इमामुल अंबिया वो है, इमाम आजम वो है, इमाम मासूम वो है, उनसे बड़ा इमाम आजम कोई नहीं है। शुरू में मैंने कहा है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, जिसको अल्लाह ने कलीमुल्लाह कहा है, एक नहीं कई मर्तबा अल्लाह ने गुफ्तगू की है डायरेक्ट। हम उनको उनके साथ प्यार करते, अल्लाह का नबी मानते, लेकिन अपनी निस्बत उनकी तरफ नहीं करते, इत्तबा उनकी नहीं करते। बड़ा मशहूर वाकया है सैयदना, टाइम खत्म हो गया, आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मजमून की आप भी आगे इंशाअल्लाह बयान होगा। सैयदना उमर बिन खत्ताब तौरात का एक छोटा सा वर्का लेकर आए, अल्लाह के नबी के सामने पढ़ना शुरू कर दिया, आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते उमर तेरी बात तुझे घूम पाए कि अल्लाह के नबी का चेहरा अक्सर नहीं देखता। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। आपने फरमाया उमर यहाँ तो तुम हजरत मूसा की किताब का एक वर्का लेकर आए हो, उसको पढ़कर मुझे सुना रहे हो, सहाबा इकराम को सुना रहे हो। अल्लाह की कसम है सैयदना मूसा खुद भी आ जाए ना, वो भी मेरी इत्तबा करेंगे, अगर मेरी इत्तबा नहीं करेंगे तो उनकी नबूवत भी। अल्लाहु अकबर। इसलिए हजरात गिरामी बात हो रही थी, मौजू शुरू किया था, हमें अल्लाह के नबी के मुताल्लिक गैरतमंद होना चाहिए, हमें गैरत आनी चाहिए। किस बात के मुताल्लिक? अगर एक तरफ अल्लाह के नबी की हदीस है, आपकी सुन्नत है, आपका फरमान है, और दूसरी तरफ किसी पीर का, किसी कौल बुजुर्ग का, किसी इमाम का कौल है, तो हमें अल्लाह के नबी की हदीस को मद्देनजर रखते हुए उस पे अमल करना चाहिए, उस कौल को छोड़ देना चाहिए। ये आइम्मा ने दीन भी कहकर गए हैं। बकिया बात इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में बयान की जाएंगी। अल्लाह से दुआ है जो मैंने कहा है आप हजरात ने सुना है, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।